major change that has happened with me, with my life. Never thought in my worst nightmare कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है. Diagnosed with vitiligo. Hi guys, myself Jasmine and welcome back to my channel. So I'm making a video after a very long time. Like बहुत दिन से मैंने वीडियोस बनाया नहीं है, पोस्ट नहीं किया है एंड क्यों नहीं किया है एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माय लाइफ एंड बहुत सारे आप लोग को अपडेट्स भी देने हैं एंड many things has happened in my life, many changes has happened in my life, in my face. So सब कुछ के बारे में आज बात करेंगे guys. So without wasting any of the time, let's get into the video. सो गाइज़ वैसे तो मेरे लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आया है एंड मैं थोड़ा थोड़ा करके सभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी. बट द मेजर चेंज दैट हैज़ हैपेंड विद मी, विद माई लाइफ, दैट आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड इन माई लाइफ, नेवर थॉट इन माई वर्स्ट नाइटमेयर कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है. लेकिन गाइज़ मेरे साथ ऐसा हुआ है. सो द थिंग इज़ आई एम डायग्नोस्ड विथ विटिलिगो. येस, सो एवरीबडी आई गेस न्यू दैट मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जो कि यहाँ पे मेरे स्टिचेस पड़े थे एंड विच इज़ क्वाइट नॉर्मल आई गेस. बहुत लोग के फेस पे स्टिचेस पड़ते हैं राइट. बहुत लोग का ऐसा एक्सीडेंट होता है एंड इससे भी कहीं बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होता है राइट. दिस इज़ नॉट द बिगेस्ट एक्सीडेंट. येस, दिस इज़ द बिगेस्ट एक्सीडेंट ऑफ माई लाइफ बट आई हैव सीन मोर ब्रूटल एक्सीडेंट्स इन माई लाइफ इन फ्रंट ऑफ माई फेस. ठीक है. सो मेरा जो एक्सीडेंट हुआ है वो बड़ा था. ऑफकोर्स वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था but I never saw anyone getting something like this after meeting an accident. Okay, so the thing is पहले तो मेरा वो accident हुआ. Okay, so then I started noticing कि मेरे face में ना ऐसे color lose हो रहा है. Okay, and ये actually मैंने नहीं, मेरी एक friend ने notice किया था because क्योंकि मेरा fair skin tone है तो first 1-2 months तो मेरे को पता ही नहीं चला था कि मेरे फेस पे कुछ हो रहा है. ठीक है, बिकॉज आई थॉट इट वॉज नॉर्मल हाइपोपिगमेंटेशन और समथिंग लाइक दैट कि कुछ पिगमेंटेशन हुआ होगा या फिर टैनिंग के लिए शायद आसपास का स्किन जो है थोड़ा डार्क हो गया एंड इधर पे थोड़ा स्किन लाइट लग रहा है. सो मैंने ये सब अपने दिमाग में सोचा था. नेवर इन माई वाइल्डेस्ट नाइट मेयर, माई वर्स्ट नाइट मेयर आई हैव एवर थॉट कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है. ओके, क्या हुआ है वो मैं आपको आगे बोल रही हूँ वीडियो में. आप पहले बैक स्टोरी सुन लो. ठीक है, तो फिर धीरे धीरे मैं पिक्चर्स भी इधर पुट करती रहूँगी. मैं इधर पिक्चर्स भी पुट करती रहूँगी कि कैसे कैसे ये चेंज होता गया विद मंथ्स. ठीक है, एंड बहुत जल्दी ये चेंज होता गया. तो पहले पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया था. ओके, मैंने बहुत कुछ सोचा था कि शायद पहले तो सोचा था हाइपोपिगमेंटेशन है. उसके बाद मैंने सोचा था दैट मे बी मेडिसिन इंजेक्शंस एंड ऑल उसके लिए कोई रिएक्शन हो गया. ओके, फिर और टाइम जाता गया एंड और इधर पे वाइट होता गया. स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट कि मेरे फेस के साथ क्या हुआ है. फिर भी मैंने बहुत हल्के में ले लिया था कि हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगा. मेरे दिमाग में यही था कि जो भी है टेम्पोररी है, ठीक हो जाएगा. ठीक है, बट देन मुझे अभी तक याद है, लाइक आई विल नेवर फॉरगेट दैट इवनिंग. अचानक से ना किसी ने मेरे को ऐसा बोला था कि एक बार तुम डॉक्टर दिखा लो. मतलब ऑलरेडी मैंने ये सोच लिया था कि मैं डॉक्टर दिखाऊंगी. ठीक है, स्टिल आई वॉज वेटिंग कि शायद ये धीरे धीरे अपना आप ठीक हो जाएगा. मैंने ऑलरेडी एक डॉक्टर दिखाया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये शायद कोई हाइपोपिगमेंटेशन हो रहा है तुमको, तुम एक काम करो. वो एक एक्चुअली जनरल फिजिशियन थे. ओके, सो उन्होंने मुझे बोला तुम कोई स्पेशलाइज स्किन डॉक्टर दिखाओ. सो मैंने ऐसे सोचा ओके ठीक है मैं दिखा लूँगी. तो ऐसे अपॉइंटमेंट मेरा लिया हुआ था. उसी के बीच में ठीक है एक दिन मेरे को एक आंटी ने बोला कि देखो ये कोई स्किन डिजीज़ तो नहीं. ठीक है, ये तुम्हारा कोई बहुत सारा ऐसे स्किन डिजीज़ होता है तो ऐसा कोई स्किन डिजीज़ तो नहीं हो रहा है तुमको. एंड उस दिन फिर मेरे को ट्रिगर हुआ कि हो सकता है लाइक मेरे को कोई स्किन डिजीज़ हो रहा है एंड मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है. एंड देन आई केम बैक होम एंड मैंने पूरा चैट जीपीटी ऐसे पूरा ये कर डाला. ठीक है, ऐसे पूरा रिसर्च कर डाला अपना चैट जीपीटी गूगल. क्या क्या रिसर्च नहीं किया है मैंने, सारे रिसर्चेस कर लिए. एंड देन आई गेट टू नो, मैंने ऐसे पिक्चर भी क्लिक करके चैट जीपीटी को भेजा. चैट जीपीटी ने भी उस टाइम पे मेरे को बोला था कि नहीं उतना कुछ सीरियस नहीं है, might be it's hypopigmentation and something like that. Okay, or might be some kind of allergy and some kind of that. ऐसा ही बोला था. ठीक है, एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे जब और ज़्यादा वाइट होता गया
फिर जब मैंने चैट जीपीटी को पिक्चर्स भेजा एंड मेरे ना हेयर फॉलिकल्स भी वाइट हो रहे थे, इधर पे भी अगर आप देखोगे अभी तक मेरे हेयर फॉलिकल्स इधर पे भी वाइट है, एंड अभी तो मैंने मस्कारा पहना है लेकिन मेरे आई लैशेज़ भी लास्ट की तरफ वाइट है, एंड इधर का हेयर फॉलिकल्स मेरा वाइट हो चुका है। ओके, लाइक यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ वाइट है वहाँ मेरे हेयर फॉलिकल्स जो है वाइट हो चुके हैं। ओके, तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा ऑड लगा कि अगर कोई इन्फेक्शन होएगा, अगर कोई रिएक्शन होएगा तो हेयर फॉलिकल्स क्यों वाइट हो रहे हैं। हाँ, एंड अगर सेम चीज़ इस तरफ भी हो रहा है तो समझ रही हूँ कि हाँ मतलब वो नॉर्मली हेयर वाइट जो होता है वैसा हो रहा है, लेकिन नहीं, मैंने ये चीज़ नोटिस किया जहाँ जहाँ वाइट स्पॉट आ रहा है वहाँ वहाँ ही हेयर फॉलिकल्स वाइट हो रहे हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मल है मेरा हेयर। एंड देन चैट जीपीटी टोल्ड मी दैट जैस्मिन, you are maybe developing vitiligo. Okay, so in my worst nightmare I have never thought कि मेरे को विटिलिगो हो जाएगा, क्योंकि मेरे पूरे ख़ानदान में किसी को नहीं है। मेरे रिलेटिव्स, मेरे मम्मी पापा को तो छोड़ ही दो, ठीक है, बट उसके अलावा मेरे रिलेटिव्स, मतलब मेरे दूर 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 बहुत दूर के भी रिश्तेदारों में से किसी को विटिलिगो नहीं है। ठीक है, बहुत तरह की बीमारी है, बहुत कुछ है, बट विटिलिगो किसी को नहीं है। सो नॉट इन माई वर्स्ट नाइटमेयर आई हैव एवर थॉट दैट आई विल डेवलप विटिलिगो एट द एज ऑफ 20, जहाँ की बचपन से मुझे उस चीज़ का कोई साइंस नहीं है, कोई सिंबल नहीं है कि कभी मुझे ऐसा हो सकता है एंड ऑल। आई एम टोटली बॉर्न विथ नॉर्मल स्किन। ठीक है, तो मतलब मेरे को तो ऐसा पूरा शॉक लग गया कि क्या, मतलब मैं फिर भी उधर बिलीव नहीं कर रही थी चैट जीपीटी को कि शायद गलत बोल रहा है, मेरे को विटिलिगो नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है भाई, मेरे पूरे खानदान में किसी को नहीं है, मुझे कैसे हो जाएगा। एंड ये मेरे लाइफ का ऐसा ट्विस्ट था ना दैट आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा भी हो सकता है। लोगों को तो ये चीज़ समझ में नहीं आता कि मुझे विटिलिगो है। वो मुझे ऐसे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है, जल गया है क्या, या ऐसा कुछ हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, I still don't have the guts to accept it that I have vitiligo. And I'm making this video just because I make fashion video, makeup videos, and people will ask me, I know that कि face पे क्या हुआ है, and मैं आंसर करते करते ना थक गई हूँ। I am so exhausted and this has affected my whole life, my whole appearance. I can't even say कि मैं कितना रोई हूँ इस चीज़ के पीछे। एंड 1 साल लगा है मुझे इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, मेरे को पिछले साल ये हुआ था एंड इस साल मैं ये वीडियो बना रही हूँ, एंड आई डोंट नो मैं ये पोस्ट भी करूँगी या नहीं, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है। ओके, सो द ट्विस्ट इज़ एटलीस्ट गॉड इज़ काइंड इनफ टू गिव मी उतना ही जितना मैं हैंडल कर सकती हूँ। ठीक है, सो आई एम डायग्नोस्ड विथ सेगमेंटल विटिलिगो। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल काइंड ऑफ विटिलिगो। ठीक है, नॉर्मल काइंड ऑफ विटिलिगो में आप लोग का क्या होता है, आपके पूरे बॉडी में ऐसे फैलता रहता है एंड वो थ्रू आउट दी लाइफ आपके पूरे बॉडी में विटिलिगो का जो मार्क्स है वो फैलेगा, एंड वो धीरे धीरे कलर वापस भी आता है, फिर कलर चला जाता है, तो वो स्टेबल नहीं होता है, राइट। एंड 3 टाइप का विटिलिगो होता है। ठीक है, मैंने पूरी रिसर्च कर ली है इस बारे में, विटिलिगो के बारे में। सो 3 टाइप का विटिलिगो होता है। एक है नॉर्मल वाला, एक है जो फिंगर टिप्स एंड लिप्स पे आता है। ओके, एंड जो थर्ड वन है जो कि मुझे है, दैट इज़ सेगमेंटल विटिलिगो। इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी अदर 2 टाइप्स ऑफ विटिलिगो। ठीक है, सेगमेंटल विटिलिगो इज़ जो कि बस बॉडी के एक तरफ होता है, दैट इज़ ओनली वन साइड ऑफ द बॉडी। अगर आप देख पाओ तो मेरे को बस राइट साइड में है। ओके, एंड ये पर्टिकुलर एक बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करता है। इट डोंट स्प्रेड ओके थ्रू आउट दी लाइफ। ये पहले 6 मंथ्स रैपिडली स्प्रेड होगा, जो कि मेरा हो चुका है। ओके, यू कैन सी दैट ये लाइक ये जो भी है ये पहले 6 मंथ्स में ही मेरा हुआ है। ओके, मतलब मेरा जो विटिलिगो है अभी टचवुड बहुत ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में है। ओके, बट यू नो विटिलिगो इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, सो लाइक आई डोंट नो इन फ्यूचर वो क्या होगा, एंड आई एम ट्राइंग टू ट्रीट इट, एंड आई एम ट्राइंग कि मेरा ये भी ठीक हो जाए, ये भी जो कलर है वो वापस आ जाए, बिकॉज आई हैव हर्ड दैट फेस में कलर बहुत जल्दी वापस आ जाता है, एंड सेगमेंटल विटिलिगो को ठीक करना बहुत ईजी होता है कंपेयरिंग टू अदर विटिलिगोज। ओके, एंड सेगमेंटल विटिलिगो उन्हीं लोगों को होता है जिनको लाइक कोई बहुत बड़ा चोट लगा है या ऐसा टाइप की चीज़ों से सेगमेंटल विटिलिगो स्टार्ट होता है। ये ज़्यादातर ही जेनेटिक्स रिलेटेड नहीं होता है। सो मेरे को डॉक्टर ने बोला था दैट क्योंकि मेरे ये वाला जो हुआ था, ओके, सो फॉर दैट
मेरे फेस को एक वो ट्रॉमा लगा था जिसके लिए मेरा ये सेगमेंटल विटिलिगो स्टार्ट हुआ था। ओके, क्योंकि मेरा ये फेस वाला एक्सीडेंट होने के बाद से मेरा ये विटिलिगो स्टार्ट हुआ। सो yes guys, this is all about my face and how things have changed for me, and I will share more about my life and everything. And एक साल से मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे बिकॉज ऑफ दिस। वो हिम्मत ही नहीं होती थी मुझे कि मैं वीडियो बनाऊं एंड आप लोग के साथ शेयर करूं एंड अपना ये वाला फेस आप लोग को शो करूं, या फिर अपने विटिलिगो को लेके बात करने में भी मुझे एक साल लग गया है। एंड आई विल स्टिल से दैट जिन लोगों को भी विटिलिगो है, आई नो व्हाट यू गाइस आर गोइंग थ्रू। मुझे तो फिर भी मतलब बहुत थोड़ा पार्ट में है, ठीक है। बहुत लोग हैं जिनके पूरे बॉडी में है, बहुत लोग हैं जो इस चीज़ से बहुत सालों से डील कर रहे हैं, ठीक है। मुझे बस एक साल हुआ है। आई डोंट नो व्हाट विल बी माई जर्नी इन फ्यूचर। मुझे नहीं पता, ठीक है, ये स्पॉट्स कैसे रहेंगे इन फ्यूचर में, बढ़ेंगे कमेंगे, क्या होगा मुझे नहीं पता, बिकॉज इट इज़ अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल डिजीज़। ओके, बट द ओनली थिंग आई विल से दैट जिन लोगों को भी ये चीज़ है ना, सल्यूट टू देम। आप लोग जैसे डील करते हो उस चीज़ से, ओके, बिकॉज मुझे पता है वो फीलिंग, वो रोज़ सुबह उठ के खुद को देखना एंड फीलिंग दैट आई लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दैट फीलिंग इज़ द वर्स्ट फीलिंग इन द होल लाइफ। ट्रस्ट मी, मतलब लाइफ में कुछ भी बुरा हो ना, ठीक है, एक टाइम तक हम लोग उस चीज़ से डील कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसा स्किन कंडीशन जिसको आप ट्रीट ही नहीं कर सकते, जिसका कोई दवाई नहीं है, जिसको हम कभी सही नहीं कर सकते, लाइक वी फील टोटली हेल्पलेस। इतना ज़्यादा वो चीज़ हमारे अंदर ट्रिगर करता है ना कि भगवान हम ही क्यों, वाई मी, वो चीज़, वो इनसिक्योरिटी। आई नो दैट आई एम डीलिंग विद दैट। ओके, आई हैव ऑलवेज डेल्ट विद इनसिक्योरिटीज़ विद माई फेस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्नी इशूज़ है, ठीक है। यू कैन स्टिल सी दैट आई हैव एक्नीज राइट नाउ, ठीक है। फिर बीइंग सो स्किनी फ्रॉम चाइल्डहुड, ओके, वो चीज़ से मैंने बहुत इनसिक्योरिटी से डील किया है। बट मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज़ चलता था, ओके जैस्मिन, एक दिन आएगा जब ये सारे इनसिक्योरिटीज़ को तू क्रॉस कर लेगी एंड यू विल लुक योर बेस्ट। एंड देन अचानक से व्हेन आई डेवलप समथिंग लाइक विटिलिगो, समथिंग लाइक दिस, जिसका कोई क्योर ही नहीं है, एंड वो भी राइट ऑन टू माई फेस, आई कांट इवन से दैट फीलिंग कि मतलब उस चीज़ से डील करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। बट स्टिल आई विल से दैट सबको वो एक्सेप्टेंस आ जाता है, मुझे भी आ गया है एंड अभी भी आना बाकी है। आई स्टिल फील वेरी इनसिक्योर अबाउट मैनी थिंग्स, अबाउट माई फेस, अबाउट माई एक्ने इशूज़ एंड अबाउट मैनी थिंग। बट ठीक है, हम डील कर लेंगे, हम डील कर लेते हैं, लाइक वी विल डील विद इट। वैसे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे दैट ऑल दिस डजेंट मैटर, यू आर मोर दैन दैट, यू आर मोर दैन दिस, ये वो बहुत कुछ। बट लाइक वो सब भी ना एक टाइम के बाद काम नहीं करता है। आई नो दैट, मैंने हज़ारों ऐसे वीडियोस देख लिए हैं एंड एक टाइम के बाद मेरे लिए कुछ काम नहीं करता था, अभी भी नहीं करता है, ठीक है। जब मैं इनसिक्योर होती हूँ मुझे भी ऐसे बहुत ज़्यादा अंदर से आता है कि पता नहीं, कुछ भी कर लूँ, कुछ भी, वो चीज़ मेरा ठीक नहीं हो पाता है। बट द वे यू आर डीलिंग विद इट, दैट इज़ मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर। एंड ये कोई भी मोटिवेशनल वीडियो या कुछ भी ऐसा नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ माई स्टोरी जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था, ठीक है। मैं इतना ही बोलूँगी कि मैं भी अभी धीरे धीरे सीख ही रही हूँ उस चीज़ से डील करना, तो मेरे पास आप लोगों के लिए कोई एडवाइस नहीं है कि मैं आप लोग को वो चीज़ बोलूँ कि कैसे आप अपने इनसिक्योरिटी से डील करोगे एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैं ऐसे फेक नहीं दिखाना चाहती हूँ कि या आई डोंट केयर अबाउट इट, आई एम द कूलेस्ट, आई डोंट हैव एनी इनसिक्योरिटीज़। ब्रो, आई हैव इट एंड आई ओन इट कि है मेरे अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है, ठीक है। एंड सबके अंदर होती है वो चीज़ें, ऐसा कोई नहीं है जो इनसिक्योरिटी से डील नहीं करता है, सब करते हैं। And I also deal with it, and life is all about facing your insecurities, dealing with your insecurities, and come out stronger from that, right? So yeah, that's it for today guys. एंड आप लोग के साथ और भी मैं बहुत ऐसे लाइफ रिलेटेड ऐसे कंटेंट लेके आऊँगी आप लोग के लिए, ओके। फैशन, ब्यूटी, मेकअप, ये सब तो रहेगा ही, ओके, ये सब तो हमेशा रहता है। ऑफ कोर्स आई एम अ गर्ल ऑब्सेस्ड विद फैशन एंड मेकअप, तो वो सब के रिलेटेड वीडियोस आप लोग को दिखेंगे ही। बट मैं थोड़ा डिफरेंट कंटेंट भी आप लोग के लिए लाना चाह रही हूँ, सो रिलेटेड टू लाइफ,
like real life, okay, the problems we deal in real life, क्योंकि इंटरनेट पे सब कोई हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता है, यू नो, क्लियर स्किन, ऐसे ब्यूटीफुल लाइफ, ऐसे ये ट्रिप वो ट्रिप ये वो, ठीक है, ऐसे सुंदर सा कलरफुल लाइफ, बट उसके पीछे का जो रियलिटी है, उसके पीछे का जो जो चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में डील करते हैं, ओके, एंड आई गेस आप लोग भी करते हो, सब कोई करता है, राइट? तो उन चीज़ों के बारे में ना बहुत कम लोग ऐसे इंटरनेट पे बात करते हैं, ऐसे ऑनलाइन पे बात करते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे बात करते हैं। तो आई वॉन्ट टू शो यू दैट पार्ट ऑफ मी ऑल्सो, जहाँ पे मैं ऐसे आप लोगों की तरह ही सेम चीज़ों से डील करती हूँ। एंड मेरा लाइफ का कलरफुल जो पार्ट है वो तो ऑफकोर्स वो तो सोशल मीडिया में शेयर करते ही हैं, मैं भी करती हूँ, सब करते हैं। बट अगर मैं एक ऑडियंस बिल्ड कर रही हूँ, अगर मैं एक यूट्यूब में वीडियोस डाल रही हूँ, तो आई वांट माय ऑडियंस की जो कि मैं रियल में हूँ, जो कि मेरा लाइफ एक्चुअल में रियल में है, मैं वो चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँ। ऑफकोर्स मैं अपने लाइफ का पूरा 100% तो आप लोग को नहीं दिखा सकती, बट आई विल ट्राई कि मैं जितना भी दिखाऊँ मैं उसमें ऐसे रियल रहूँ। आई डोंट वॉन्ट टू फेक इट कि मेरा लाइफ ऐसे टोटली कलरफुल है एंड ये है वो है। मेरे लाइफ में एज ए 20-year-old गर्ल मैं जितने भी प्रॉब्लम से डील करती हूँ या कर रही हूँ या फिर आगे जो भी करूँगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोग के साथ मैं अपने लाइफ का थोड़ा थोड़ा हर पार्ट आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप कि यू लाइक द वीडियो। दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो, ये थोड़ा अलग था। इट्स जस्ट अ कन्फेशन काइंड ऑफ वीडियो, ओके, वट एवर इज़ हैपनिंग एंड वट एवर हैज़ हैपेंड विद मी, बस उतना ही आप लोग के साथ शेयर करना था, दैट्स इट, नथिंग मच। So yeah guys, that's it for today and I will meet you guys in my next video. So till then, bye guys, and please don't forget to like, subscribe and share my video। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं एंड आप लोग थोड़ा सा भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हो गाइस, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये सब फ्री का होता है, ओके। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रही हूँ, आपके बैंक अकाउंट का 1 रुपया मैं नहीं मांग रही हूँ, बस इतना मांग रही हूँ कि आप मेरे को प्लीज़ शेयर कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, एंड एक छोटा सा कमेंट अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो, सो प्लीज़ एक कमेंट ड्रॉप कर देना। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय गाइस।